गीता में भी कहा गया है ये तो। देखो, जब तक हम अपने परिवार से और इससे उलझे रहेंगे, ठीक है, अपने स्वार्थों से उलझे हुए हैं हम, और इससे कभी बाहर आ भी नहीं सकते हम, मरते दम तक मगरमच्छ की तरह वो दांत घुसे हुए हैं। नहीं तो उन्होंने साफ कहा है, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। सुनना ध्यान से, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। मेरा भक्त क्या करता है? मयि चानन्य योगेन, मेरे साथ अनन्य योग, मेरे साथ जुड़ के मेरी भक्ति से, और भक्तिर अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो। अव्यभिचारिणी भक्ति ये होती है जिसमें हम फिर किसी दूसरे के पास नहीं जाते, व्यभिचार नहीं करते। एक तांता व्यभिचार नहीं कर, जैसे व्यभिचारी होता है ना, अलग अलग औरतों के पास जाता है, तो ऐसे ही वो भक्त को भी व्यभिचारी बोला है भगवान ने, जो अलग अलग जगह पे जाता है, कभी किसी देवता के पास, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो भगवान कहते हैं कि जो अव्यभिचारी भक्ति करता है, यानी सिर्फ मेरा ध्यान करता है, सिर्फ मेरा। ये दो बातें हो गई। फिर तीसरा कहते हैं भगवान, विविक्त देश सेवित्वम, अकेला एकांत में रहता है मेरा भक्त, जहां पे शुद्ध वायु हो, शुद्ध रहन सहन हो, अकेला किसी। और फिर कहते हैं चौथा, अरति। अरति यानी बिल्कुल रति नहीं होती। किस में रति नहीं होती? जन संसदी, लोगों के झुंड में उसकी कोई रति नहीं होती। हाँ, यानी जब वो कोई ऐसा काम भी करता है ना, मान लो लोक व्यवहार में उसे कुछ करना पड़ गया, तो वो करके और फटाफट फिर वो अकेला, उसकी कोई रति नहीं होती उनमें। ठीक है, तो ये भगवान ने 20 गुण बताए हैं अपने भक्त के। 20 गुण बताए हैं, 20 में से ये 4 मैंने आपको बताए हैं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। ये 4, 20 में से 4, मतलब गीता का सार लगा लो। ये 20 गुण बताए हैं भगवान ने, बहुत कुछ बताया गीता में। कौन से अध्याय में है ये? ये है 13वें, 7 से लेके 11 तक। वदतु एकदा। हाँ, कौन सा? अष्टमात् विंशति गुणाय वदतु। सप्तम से शुरू होते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम, यहाँ से 7वें से शुरू होता है। सप्तम श्लोकात् आरभ्य। सप्तमात् श्लोकात् आरभ्य। हाँ, मिला? वदतु। हाँ, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये मिल गया। अहिंसा सप्तम श्लोक है। हाँ हाँ, त्रयोदश अध्याय। उद्घाटितम मया। हाँ, वदतु इधर। अमानित्वम, हाँ, यहाँ से शुरू होता है। और जो मैं आपको बता रहा था ना, वो है 10वां। उच्चारण करो। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। बहुत शोभनम। हाँ। और ये 10वां जो है, मैं आपको कह रहा था, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। मिल गया 10वां? हाँ, ये कह रहा था मैं। विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। ये भगवान ने देखो दोनों गुण की कैसे बताए हैं। और शब्द देखो कहाँ से चुन के लाए हैं भगवान के यहाँ। कौन सा शब्दों की कमी है? विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदि। लोगों की बैठक में नहीं बैठता वो, कभी गप्पे शप्पे नहीं उड़ाता।
उसको समय की व्यभिचारिणी भक्ति पर टिप्पणी दी है इन्होंने एक। हाँ आप टिप्पणी दी है, पढ़ूं? हाँ हाँ पढ़ो। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। ये पूरा ही बोल दिया, ये पूरा ही बोल दिया, क्योंकि इसमें कौन भक्त आ सकते हैं? वो कहते हैं अरे मैं तो कृष्ण कृष्ण रटता हूँ, सारा दिन ही कृष्ण कृष्ण रटता हूँ, लेकिन जैसे इसको कोई जरूरत पड़ी भाग गया कहीं मजार पे माथा टेकने के लिए, ठीक है ना, तो वो भक्त नहीं है। ये सारी ये जो गुण लगाए हैं साथ में, ये इसलिए लगाए हैं ताकि कोई गलत ना समझ ले, झूठ मूठ का कोई भक्त ना आ जाएगा ये कहने के मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। एक ही मतलब ध्यान, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर किसी के पास जाना ही नहीं। जो सुख दुख तू दे रहा है, जो बीमारी, जो घाटा, जो अपमान, जो कुछ भी दे रहा है सब तेरा है, मेरा कुछ है ही नहीं। मुझ पर कोई असर ही नहीं पड़ता प्रभु, क्योंकि मैं तो सिर्फ तेरी शरण में, तेरी गोद में बैठा हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। हाँ, शरणागत हो गया हूँ। जब मैं तेरी शरण में हो गया हूँ तो मेरा अगर अपमान हो रहा है वो तेरा ही हो रहा है। मुझे बीमारी है तो तुझे ही है, जब मैं तेरी गोद में बैठ गया हूँ। अब तुझे डॉक्टर के पास ले जाना तू ले जा, बीमारी ठीक करनी है नहीं करनी है वो तू जाने, तेरी शरणागत हूं मैं। मुझे तो अपना कर्तव्य कर्म करना है बस। बीमारी हो गई तो ठीक है, डॉक्टर को दिखाया आया, ठीक हुई तो भी ठीक है, ठीक नहीं हुई तो भी ठीक है, अपना कर्तव्य कर दिया। एकम गीता में अस्ति हिंदी भाषायाम, जिस विधि चाहो उस विधि राखो, ना कोई जोर हमारा। बहुत सुंदर। जिस विधि चाहो, जिस विधि चाहो उस विधि राखो, ना कोई जोर हमारा। हाँ, और फिर ये अगली पंक्ति में हाँ याद है, अगली पंक्ति बोल रहा हूँ मैं। जिस विधि चाहो उस विधि राखो, ना कोई जोर हमारा। बहुत अच्छा भजन है ये, बहुत सुंदर है। हाँ, और भी ये भी बहुत सुंदर है। और ये जो है ना, जिस विधि चाहो उस विधि राखो, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिख दिया ना गीत, वो गीत याद है आपको पूजा का? कौन सा? सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो लिखा है, बोलो क्या? ठुकरा दो या प्यार करो। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। मैं ही हूँ गरीबिनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, ध्यान से सुनिए, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजापा प्रभुवर, पूजा और पूजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है बस यही पास है इसे चढ़ाने आई हूँ।
चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। अरे वाह, कितना सुंदर! ये तो ऐसे ऐसे शब्द कैसे, मतलब कितना भाव उसके अंदर आया होगा जब इन शब्दों की इन्होंने रचना करी है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अद्भुत है, तो अद्भुत है। कुछ छोड़ा ही नहीं। प्यार करो या ठुकरा दो। हाँ, ठुकरा दो या प्यार करो। कविता ठुकरा सुभद्रा कुमारी चौहान की है। सुभद्रा कुमारी चौहान। मतलब भक्त के लिए ये एक तरह से राम बाण है। फिर भक्त अगर एकाग्रचित्त होना चाहता है ना, तो ऐसे श्लोक तो काम करते ही हैं। जो ये विविक्त देश सेवितमय, इनका तो कोई तोड़ है ही नहीं, ये तो स्वयं भगवान ने कहे हैं। लेकिन कई चीजें भगवान के भक्तों ने भी कह दी। हाँ जी, क्योंकि भगवान के भक्तों में भी तो वही प्रकट होके बोलता है। देखो कितनी सुंदर कविता। और वो जो अगला भी बड़ा सुंदर है जी। हाँ जी, 11वां श्लोक भी बहुत अद्भुत है। ये सारे 7 से लेके 11 तक, इसमें 20 क्वालिटी बताई है। बहुत ही सुंदर। ये कहाँ से कहाँ तक है? 7 से लेके 11 तक। आज हैं? 7 से लेके 11 तक। हाँ, 7 से 11 है। ये 5 श्लोक हैं। ये इन 5 श्लोकों में 20 गुण बताए गए हैं भक्त के। अच्छा, ऐसे तो और भी कई जगह आए हैं, लेकिन ये आपने सुंदर चर्चा की कि ये भक्त के 20 गुण हैं। ये भक्त के 20 गुण हैं, बस इनको अपना ले। पहला ही देख लो आप। पहला है अमानित्वम। यानी वो मान नहीं चाहता कि लोग मेरे को सलूट मारे, मेरे कल को ये मेरे काम आए। ऐसा कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। अदम्भित्वम। अदम्भित्वम ये होता है कि वो ढोंग नहीं करता, जो वो है नहीं वो ऐसा ढोंग नहीं करता। जैसे कई डॉक्टर होते हैं, उनको आता तो कुछ नहीं, बस डिग्री लेके आ गए और वो बताते हैं कि ऐसे ऑपरेशन और ऐसे ऑपरेशन दिल्ली से और फलाने हॉस्पिटल में। वो हो गया दम्भित्वम, दिखावा, ढोंग। वो नहीं होता भक्त के पल्ले। तो ये तो 2 मैं आपको बता रहा हूँ, सारे बताने में तो देर लग जाएगी। इस तरह जिसके अंदर ये 20 गुण हैं वही परमात्मा का परम भक्त है। भगवान ने बिल्कुल सारी खोल के बता दी, आपको गीता पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखो भगवान ने ये बोला है, भगवान ने क्या, महर्षियों ने बोला है ये, कि तुम्हें कोई भी पुराण, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लो, बस 700 श्लोकों वाली। ठीक है। सर्वो गीता सुगीता कर्तव्या, किम अन्यहि शास्त्र विस्तरैहि, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। ठीक है ना? हाँ, नहीं मुझे शुद्धि का तो पता नहीं, लेकिन हाँ श्लोक है तो ये है। और फिर वो आपके भाव को ही बोल रहा हूँ मैं। गीता गीता कर्तव्य, वही है। अन्य ही शास्त्र विस्तरहि। तो गीता को ही आपने यदि अपना गीत बना लिया, अपना मीत बना लिया, तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने चाहिए। जिनके पास समय नहीं है उनको बिल्कुल नहीं पढ़ने चाहिए दूसरे ग्रंथ, बस श्रीमद् भगवत गीता को अपना लो। ये अच्छा किया। मैं 20 है ना, ये 20 गुण कितने श्लोक है बच्चों को याद कराऊंगा और उनको बोलूंगा। मजा आ जाएगा जी। नहीं, ये क्योंकि ना भाई सारी गीता को तो ये सार संक्षेप है ना, मुख्य है भाई गुण। मुख्य है ये ना इसमें कोई भी किसी किस्म की ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जो बच्चों की समझ ना आए। ये गुण है बस। और बच्चे जब बड़े होंगे ना तो वो याद करेंगे। आज हमको कहीं सेमिनार में मिले कि हमारे गुरुजी ने भाई ये श्लोक याद कराया था, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हाँ, और एक विद्यार्थी के पंचलक्षणम काकचेष्टा बकोध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी सदाचारी विद्यार्थी पंचलक।
सदाचारी नहीं गृह है। त्यागी भी है, सदाचारी भी, गृह त्यागी भी हो सकता है। तो ये मैं पूछता हूँ, जहाँ कहीं व्याख्यान आदि देना होता है ना, तो नहीं बता पाते, लेकिन हम अपने विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को याद है ये, जो छठी 7वीं 8वीं में आते हैं, कई विद्यार्थी के 5 लक्षण प्रार्थना में बुलवाता हूँ, इसका अर्थ इसमें लिखवाता हूँ। थोड़ा सा इस पे अनुसंधान करो, इसमें गृह त्यागी लगा लीजिए। हाँ, गृह त्यागी लगा। हाँ, क्योंकि बच्चे गृह पता क्या त्यागी है, लगा लेंगे। बच्चे होम सिक होते हैं, और मुझे तो घर की याद आ रही है, लेकिन जब इस श्लोक से प्रभावित होंगे ना वो गृह त्यागी। ये तो गुरुकुल में था ना, गुरुकुल में जो, उसी के लिए तो है ये गृह त्यागी। हाँ हाँ, सदाचारी कह रहे हो ना आप, ठीक तो वो भी है, पर जो गृह त्यागी प्रभाव छोड़ रहा है ना, वो सदाचारी नहीं छोड़ रहा। हाँ, गृह त्यागी, गृह त्यागी आएगा, अल्पाहारी गृह त्यागी। और एक बात सोचो शास्त्री जी, जो अल्पाहारी होगा वो सदाचारी तो होगा ही। अल्पाहारी को कभी भी काम वासना नहीं सताती। दूसरे अध्याय में लिखा नहीं है, दूसरे अध्याय में श्लोक क्या है, निराहारस्य देहिनः। हाँ, यही तो ये है ना, वो बड़ा, मुझको बड़ा अच्छा लगता है। देखो ऐसे है वो, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, यानी जब परम के दर्शन हो जाते हैं। विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, इसका मैं बताता हूँ, रसवर्जम विषया विनिवर्तन्ते, सारे विषय नष्ट हो जाते हैं, किसके, निराहारस्य देहिनः, जो अपने आहार पे कंट्रोल कर लेता है। ठीक, देहिना यानी जो आत्मा, जो शरीर, जो जीव। यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अपने आहार पर कंट्रोल करता है, यहाँ पर ये आहार की तो बात हो ही रही है, जो सात्विक आहार खाना है, तामसिक और राजसिक आहार से बचना है, ये सब आहार गीता के 17वें अध्याय के 8वें 9वें 10वें श्लोक में पूरी तरह से बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर इस आहार की तो बात हो ही रही है, साथ में इंद्रियों के आहार की बात हो रही है। जो इंद्रियों के आहार पर कंट्रोल कर लेता है, इंद्रियां मांगती हैं, तो त्वचा मांगती है स्पर्श का सुख, लेकिन जो इंद्रियों को जीतने वाला है वह स्पर्श का सुख की उसकी कोई लालसा नहीं रहती, उसकी तरफ नहीं जाने देता वो इंद्रियों को। ठीक है, स्पर्श का सुख समझ रहे हो ना, छूने, किसी को छूने का सुख। नाक अच्छी अच्छी चीज़ें सूंघना चाहता है, हाँ। जीव अच्छे अच्छे 56 भोग, अत्यंत स्वादिष्ट चीज़ें खाते रहते हैं, चाहे कबाड़ा हो जाए पेट की आंतों का, और चाहे मनोवृत्ति कितनी भी सड़ी हुई हो जाए वैसे भोजन करने से। क्योंकि एक आदमी का अगर हमें पता लगाना है कि वह सात्विक है या तामसिक है या राजसिक है, तो हम उसके आहार से ही पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार के आहार में उसकी रुचि है वैसा ही वह व्यक्ति है। भगवान ने गीता में स्पष्ट की है ये बात, कि हमें ये नहीं देखने की ज़रूरत, किसी के कोई पॉलीग्राफ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसके आहार का पता लगा लो कि वह कैसा आहार करता है, उसी से पता चल जाएगा वह सात्विक है कि राजसी है कि तामसिक है। ठीक है जी। तो अपने आहार पे जो कंट्रोल कर लेता है, इसका मतलब है इंद्रियों के आहार पर जो कंट्रोल कर लेता है, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियां तो मांगती हैं पता नहीं क्या क्या, नाक क्या मांगता है सूंघने के लिए, त्वचा स्पर्श करने के लिए मांगती है, काम इंद्रियां क्या मांगती हैं सबको पता है। ठीक है जी। और ये स्वादिष्ट जीव क्या मांगती है, स्वादिष्ट खाने मांगती है लेकिन जो निराहारस्य देहिना, जो निराहारी देहिना जीव होता है, वो इन इंद्रियों को ये भोजन नहीं देता खाने के लिए, ये विषय नहीं खाने देता, हाँ, ये सुख नहीं लेने देता, वो जितेंद्रिय हो जाता है, कोई रुचि नहीं रह जाती इन इंद्रियों की, और ये इंद्रियां फिर अपने मालिक के इच्छा के पीछे पीछे दौड़ती हैं। तो इंद्रियों की इच्छा के पीछे मालिक नहीं दौड़ता, बल्कि मालिक की, यानी जो देही है, जो शरीर में जो आत्मा है, जो जीव है, उसकी इच्छा के पीछे पीछे दौड़ती हैं ये।
स्वामी वो हो जाता है, ना कि इंद्रियां जीव की स्वामी हो जाती हैं। समझ रहे हो ना बात को? अब आगे क्या कहते हैं? आगे क्या कहते हैं? रसवर्जम रसोप्यस्य, यानी जिस विषय को, जैसे मान लो हमने काम वासना मिटा ली, तो काम वासना का एक छोटा सा रस रह जाएगा और वो रस भी नष्ट हो जाता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, उस परम पिता के दर्शन करके साक्षात्कार होके वो रस भी चला जाएगा, जो रस बचा हुआ है थोड़ा सा। इसलिए तो ये जो हम करते हैं ना उपवास, जैसे हाँ, एकादशी का, निराहार एकादशी का, पूर्णिमा का, निश्चित रूप से, लेकिन करना चाहिए ना वो। लेकिन वो देखिए, उपवास की परिभाषा भी गड़बड़ हो गई ना, कि जब हम कहते हैं कि उपवास है, तो जो उपवास रखता है कम से कम वो दिन में 55 बार ये बोलता है दूसरों को कि मेरा आज उपवास है। हाँ, सबसे बड़ी गलती। और उपवास के नाम पर, अन्न ना खाने के नाम पर वह इतने फल फ्रूट और इतना लिक्विड खा लेता है कि इतना तो वो बाकी दिनों में भी नहीं खाता। देखो, उपवास का अर्थ है परमेश्वर के पास में बैठना। उपवास का यही तो है कि अपने भोजन पे कंट्रोल करके, और वो जो ऊर्जा भोजन में लगनी थी, भोजन को पचाने में लगनी थी, वो ऊर्जा आज परमात्मा को पाने की दिशा में ऊपर आ रही है, ऊर्ध्व हो रही है वो। उपवास, हाँ, उपवास, हाँ, पास में बैठना परमात्मा के। ये मैं एक 13वीं में गया था, यहाँ पंजाबियों के यहाँ बुला लिया था उन्होंने, तो मैंने कहा था भी देखो, उपवास के दिन 2 कार्य करो, एक तो मौनम, एक तो अधिक से अधिक मौनम, और एक परमेश्वर के पास में बैठना। हाँ, तो यही दोनों नहीं होते ना। देखो भगवान ने क्या बोला है? ठीक है, आपने उपवास वाला ढिंडोरा पीटता है। दूसरे नंबर की क्वालिटी क्या बोली है भगवान ने? अमानित्वम, यानी वो मान का भूखा नहीं होता कि मुझे लोग सैल्यूट करें, मैंने ये कर दिया। अगर दूसरा अदम्भित्वम, दंभ नहीं करता वो। दंभ यानी ढोंग, दिखावा, पाखंड। और यहाँ तो 55 बार बोलेंगे जी कि मेरा तो आज व्रत है। जिसने अपने मुख से बोल दिया कि मेरा आज व्रत है, तो उसका नाम कागजों में से तो कट गया। ठीक है, अपने शरीर के लिए अगर वो कुछ कर रहा है तो करे। मुख से दूसरों को थोड़ी बोलना है कि मेरा आज व्रत है। इसका मतलब आप किसी पे एहसान कर रहे हो। इसका मतलब आप कहीं रजिस्टर में लिखवाना चाह रहे हो कि आज मैंने व्रत रखा है, लिख लो भाई, आज मैं सारा दिन भूखा मरा, लिख लो रजिस्टर में। तो वो दंभी होता है वो इंसान। इसको कहते हैं दंभ, ढोंग, दिखावा, पाखंड। हाँ, 55 बार वो कहता है, और ऐसी ऐसी चीजें खाता है अन्न को छोड़ के जो और दिन नहीं खाता है, तो उस दिन तो उसका पेट और भी ज्यादा भर जाता है। और ऐसा कुछ खा लेता है वो कि अन्न से भी बुरा प्रभाव डालता है वो काम वासना पर। बिल्कुल, उसको पता नहीं होता। मान लो रसगुल्ले ही खा लिए, या मान लो कुछ और मैदे का खा लिया, कुछ और ऐसा खा लिया फल फ्रूट जो कि काम वासना को बढ़ाता है। जैसे पपीता ही खा लिया मान लो 2 किलो, तो निश्चित रूप से आपकी काम वासना चरम पे पहुंच जाएगी। तो फिर बताइए कहाँ से उपवास रह गया? तो वो ढिंडोरा पीटने वाले, वो दंभी इंसानों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ये तो भगवान ने बिल्कुल एक एक शब्द चुन के बोला है। इस पर तो बहुत काम किया जाता है। ये सारा प्रायोगिक है, ये सुनने का विषय नहीं है। ये केवल उसी की समझ में आता है जो एक एक चल के देखता है, वास्तव में जो चल के देखता है इस पर। हाँ, अब विविक्त देश सेवित्वम, जो 1 मिनट में जिसको ये लगता है कि यार किसी का फोन नहीं आया, चल यार फलाने के पास चलूं, चल यार आज तो उससे मिल, वो विविक्त देश सेवित्वम को क्या समझेगा? क्या समझेगा? वो क्या समझेगा? वो तो शब्द तक सीमित रह जाएगा, तोता बन जाएगा। इसको सिर्फ वही समझेगा जिसने एकांतवास करके देखा हो, और एकांतवास में क्या पीड़ा होती है, कितनी वासनाएं बढ़ती हैं, और क्या क्या इच्छाएं और क्या क्या पीड़ाएं सताती हैं एकांतवास में, और क्या क्या प्राकृतिक आपदाओं का वहन भी करना पड़ता है। तो वो समझेगा इसको, वो इस पे रिसर्च करेगा
कि परमात्मा ने ये शब्द बोला है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है ना। जो बहुत सुंदर आपने ये किया, और मैं ना इसको बच्चों को कराऊंगा। ये आपने अच्छा टॉपिक उठाया बिल्कुल कि हाँ, ये 20 गुण करवा दो और उनको ये भी बोलो कि सिर्फ इनका अर्थ ही नहीं जानना है बल्कि इनको जीवन में उतारना भी है। हाँ बिल्कुल उतारेंगे, वो बच्चे याद करेंगे, फिर कभी तो याद आएगा ना भाई ये 20 गुण निश्चित रूप से उतारेंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रभु जी, हमारे 10वीं में वहां पे सनौली स्कूल में कुछ योगी आया करते थे। आज जज्जर से आ गया या आज कहीं से, तो ऐसे मतलब 2-4 अवसर मुझे बहुत अच्छी तरह से याद हैं। और उन्होंने जो बात कही और उनका जैसा शरीर था वो आज तक भी मस्तिष्क में अंकित है। तो जब हम बच्चों को कुछ कराते हैं, जब मेरे अंकित है तो निश्चित रूप से औरों के मस्तिष्क में भी वो चीज अंकित हो जाती है। हो जाती है जी, निश्चित रूप से हो जाती है। ये एक गृहस्थी के नहीं होगी, क्योंकि वहां पे माल मसाला बहुत भर चुका है पहले ही। बच्चों के ये तो खाली है ना बच्चे। हाँ वो खाली है, उनके हो जाएगी। और उन विद्यार्थियों में जो अभी कगार पर हैं लड़कियों की तरफ देखने में, सोचने में, हाय रे ये क्या है, क्या होता है लड़कियों से मिलकर, जो अभी कगार पर बैठे हैं, और वो यदि ये इन 20 गुणों को सुन लेंगे और ये सुन लेंगे कि ये भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए हैं, तो आप सोचिए कि वो वहां से वापस आ जाएगा। उस सोच उसको जलाकर राख कर देंगे ये शब्द। तो कितना भला करेंगे आप उनका। हाँ, मुझे तो मौका नहीं मिलता, मुझे तो कहीं काम करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन जितना भी 1 या 2 दिन 4 दिन मौका मिलता है मैं पूरे झंडे गाड़ता हूँ उस परम पिता के सहारा लेकर। मैं कभी भी अपना एक दिन भी जैसे अब तो नहीं मैं कभी अपना कोई एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाने देता, बिल्कुल भी। देखो आपकी तो सरकारी नौकरी है। नहीं, बच्चों के लिए जैसे अब तो अवकाश हो जाएगा जुलाई में, हम शनिवार को जो है ना बाल सभा और स्वच्छता 1 घंटा हम स्वच्छता के लिए देते हैं, 1 घंटा, और योग और बाल सभा, तो ये 3 विषय होते हैं शनिवार को। नहीं ये तो आप अकेले ही करा सकते हैं। अब जैसे भारत क्रियाम बिना। हाँ, अब जैसे मैंने देखा है कि आप मतलब वहां से हैं, ब्रह्मचारी उससे हैं, तो उसमें पता क्या है कि किसी भी स्त्री से बात तक करना भी मना है। बिल्कुल। हाँ, और अकेले में तो बात करना एक तरह से मैथुन करने के समान है। अकेले में तो करना ही नहीं। स्त्री से यदि हम अकेले बात कर रहे हैं तो वो मैथुन करने के समान है। ये 8 मैथुनों में आता है। बिल्कुल 8 प्रकार के जो मैथुन होते हैं। तो कहीं भी हमें काम में, अपने नौकरी में कहीं भी बात करनी पड़ जाए तो हमें केवल मतलब की बात करनी चाहिए, और उस स्त्री को पता होना चाहिए कि यह आदमी अगर तुम ऐसी बात करोगी कोई फालतू की तो ये सुनेगा नहीं। बिल्कुल उसको पता होना चाहिए ताकि वो पहले ही चली जाए वहां से। चलो ठीक है जी, आप भेजिए वो इंटरव्यू। ठीक है जी, नमस्कार। हाँ भेज रहा हूँ। अच्छा लगा, बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत सुंदर, और लाभ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तक भी पहुंचाना।